स्वागत है। तो बच्चों जिस समय कि इसमें जो है ये स्क्रिप्टरी सिस्टम का आज पार्ट 8 है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और जो है स्क्रिप्टरी सिस्टम का चूँकि आज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है वो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जितने वीडियो हो गए आपके पास तक बच्चों ये पहुंचता रहेगा। और इसमें जो है आप इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपके बच्चे दूर बैठे होते हैं उनके पास तक बच्चों ये वीडियो जो है वो हर वीडियो पहुंचता रहेगा। तो जैसा कि आज जो है इसके पहले के वीडियो में जो है वो इसमें क्या बोलते हैं जस्टा ग्लैमरस ऑपरेटस हुआ था जो है और क्या बोलते हैं नेफ्रॉन्स हुआ था। और आज हेडिंग आता है यूरेटस या उसे क्या कहते हैं मूत्रवाहिनी बच्चों कहते हैं वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है जिसे क्या कहते हैं, इसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मूत्रवाहिनी संख्या जो होती है ये 2 होती है वो, एक राइट होता है और सेकंड क्या होता है लेफ्ट होता है। ये देखिए ये क्या होता है यूरेटस, यूरेटस या उसे क्या कहते हैं मूत्रवाहिनी कहते हैं। और मूत्रवाहिनी संख्या जो होती है 2 होती है, एक दाया मूत्रवाहिनी होता है और एक क्या होता है ये बाया मूत्रवाहिनी होता है। 2 मूत्रवाहिनी बच्चों पाई जाती है वो। अब आती है कि प्रत्येक वृक्क से ये जो माने कि इसका जो मान लीजिए मान लीजिए किडनी हो गया, तो किडनी में यहाँ पर चौड़ा भाग इसका पेल्विस कीप के आकार का होता है और ये माने इसका जो शुरुआत पोर्शन होती है वो कीप का आकार की होती है, इसे पेल्विस कहते हैं वो। अब आती इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये पूरा एक नली के आकार की होती है। अब आती है कि प्रत्येक वृक्क से जो होता है एक मूत्रवाहिनी जो होती है उदर गुहा के सबसे निचले भाग अर्थात एक पेल्विक कैविटी और उससे कहते हैं में स्थित यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है ये पोर्शन जो है वो, यहाँ पर जो ये पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। जो है इतना बड़ा पोर्शन दिखाई पड़ता है इसको क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं जो है वो। अब होती है यूरिनरी ब्लैडर में इसी क्या करती है वो ले जाने का काम करती है वो। अब आती बच्चों जो मूत्रवाहिनी होती है इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और इसकी मोटाई जो होती है वह लगभग 1.5 सेंटीमीटर होता जो है वो। माने इसकी मोटाई जो होती है वह जो होता है 1.5 सेंटीमीटर होती है वो। अब आती है कि प्रत्येक मूत्रवाहिनी जो होता है अपनी ओर के वृक्क के गुहा अर्थात रीनल साइनस में स्थित रीनल पेल्विस में, माने क्या मतलब कि यहाँ पर क्या होता है रीनल पेल्विस होती है। तो रीनल पेल्विस से प्रारंभ होती है और मूत्राशय की जो पिछली दीवार के अपनी ओर के पार्श्व भाग में स्थित एक जो होता है एक स्थित तिरछे यूरिथ्रल ओपनिंग द्वारा, माने कि तिरछे जो होता है यूरिथ्रल ओपनिंग, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या होता है ये ओपनिंग पोर्शन होता है और इसे क्या कहते हैं ओपनिंग्स ऑफ यूरेटर्स कहते हैं। ये कहलाता है ओपनिंग्स ऑफ यूरेटर्स कहलाता है जो है वो। तो ये जो होती है तो माने कि द्वारा मूत्राशय में क्या होता है खुलती है वो। अब आती है जो तिरछे होने के कारण जो होता है इन छिद्रों से मूत्राशय में जो यूरिन मानी यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन भरा होता है वह वापस बच्चों जो होता है मूत्रवाहिनी में नहीं जा पाता जो है वो। इसे क्या फायदा होता है कि मूत्रवाहिनी में यूरिन जो होता है दोबारा वापस बच्चों ये नहीं लौट पाता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। अब होती है कि मूत्रवाहिनी जो हमारी यूरेटर्स होती है उसकी दीवार में 3 प्रमुख अस्तर होते हैं वो। माने इसमें जो होता है 3 प्रमुख अस्तर होते हैं। नंबर 1 मीन्स जब इसको काटते हैं तो इसमें 3 लेयर दिखाई पड़ते हैं वो। नंबर 1 होता है इसको कहते हैं म्यूकोसा या इसे श्लेष्मिका कहते हैं। इस श्लेष्मिका या म्यूकोसा कहलाती है वो। और नंबर 2 होता है इसे मसिल लेयर कहते हैं वो, मसिल लेयर। और इसे हम मध्यवर्ती पेशी अस्तर कहते हैं। और 3rd होता है एडवेंसिया होता है वो। 3rd है एडवेंसिया। तो एडवेंसिसिया लेयर तो मीन्स 3 लेयर होता है। नंबर 1 म्यूकोसा लेयर होता है,
और नंबर सेकंड जो होता है मसल लेयर होते हैं, और थर्ड जो होता है एडवेंशिया लेयर होता है जो है वो। अब होती है कि श्लेष्मिका में गुहा की ओर ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मानी गुहा की ओर जो होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती जो है वो, और इसके ऊपर एरियोलो कनेक्टिव टिश्यू का एक बना हुआ बेस लेमिना प्रेपिया, और इसमें जो होता है कोलेजन तंतु, और माने इसमें जो होता है कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतु होते हैं वो। अब आती है कि जो हमारी पेशी अस्तर होती है, इसमें भीतरी अनुलंब और बाहरी जो होती हैं वर्तुल आरेखित पेशी तंतुओं के अस्तर होते हैं वो। अब आता है जो बाह्य अस्तर होता है, वो भी अंतराली माने इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है वो बच्चों, अंतराली ऊतक अस्तर का जो होता है ये संयोजी अस्तर का बना होता है जो है वो। अब आती है इसमें क्या होता है रुधिर वाहिनियों, लसिका वाहिनियों और तंत्रिका तंतु, माने कि इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और तंत्रिका तंतुओं की बहुतायत होती है वो। और इसमें क्या होता है कि जो पेशियां होती हैं बड़ी प्रसार या डिस्टेंसिबल होती जो है। अब आती है कि इसमें क्रमाकुंचन जो होता है अर्थात पेरिस्टाइसिस, माने इन पेशियों में क्या होता है एक विशेष प्रकार का मूवमेंट, और इसे कहते हैं पेरिस्टाइसिस मूवमेंट कहलाता जो है ये भी उत्पन्न होती हैं, जिससे क्या होता है कि मूत्र वाहिनी में मूत्र का जो होता है बहाव बना रहता है, और ये गतियां जो होती हैं मूत्राशय से माने यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को वापस मूत्र वाहिनी में जाने से क्या करती बच्चों से रोकने का वर्क करती हैं वो। तो एक इसके बारे में रहा, दिस इज ऑल अबाउट द यूरेटर्स रहा जो है वो। अब अगला होता है मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट होता है मूत्राशय या उसे इंग्लिश में कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है, यूरिनरी ब्लैडर, या उसे क्या कहते हैं मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो मूत्राशय होती है ये हमारी श्रोण गुहा में माने जो पेल्विक कैविटी होती है में उसमें एक थैलीनुमा अंग होता है, जो पुरुषों में रेक्टम माने क्या होता मलाशय होता है, तथा स्त्रियों में जो विजाइना होती है वो, स्त्रियों में विजाइना के ठीक आगे जो होता है ये यूरिन ब्लैडर बच्चों क्या होता है स्थित होता है, और इसी में यूरिन जो होता है एकत्र होता रहता है, अर्थात यह जो होता है यूरिन रिजर्वायर, ये जो होता है यूरिन रिजर्वायर माने मूत्र को संग्रह करने का ये काम करता है वो। अब होती है इसकी दीवार में जो होता है वही 3 पेशी स्तर होते हैं जो कि यूरेटर्स में दीवार पाए जाते हैं वो। अब होती है फिर भी जो होता है जो यूरिनरी ब्लैडर होती है इसकी दीवार अपेक्षाकृत काफी मोटी होती है और अधिक फैलने योग्य होती है वो। अब आती है कि इसकी जो म्यूकोसा लेयर होता है, माने इसमें जो होता है म्यूकोसा माने बच्चों जो श्लेष्मिका लेयर होती है वो। तो म्यूकोसा में अनेक फोल्ड्स माने इसमें जो म्यूकोसा लेयर होती है इसमें अनेक फोल्ड्स या उसे क्या कहते हैं वो रगी कहते जो है वो, अनेक फोल्ड्स या क्या कहते हैं वो रगी होती हैं वो। अब होती है अंतर्वर्ती एपिथेलियम में कोशिकाओं के 4 से 6 स्तर होते हैं वो, और जो मूत्राशय में यूरिन इकट्ठा होता रहता है एक कोशिकी स्तर जो होता फैलते जाते हैं, अतः भरे हुए जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में कोशिकाओं के बाहर दोनों ओर अनुलंब पेशी तंतुओं का जो होता है वो स्तर होता जो है वो, और इन पेशियों को जो होता है हम डिट्यूसर मसल्स कहते हैं जो है वो। इसे क्या होता है इसे हम डिट्यूसर, देखिए यहाँ पर क्या होती है वो डिट्यूसर मसल्स कहलाती जो है वो। अब होती है भीतरी भंजों मोटी अंतर्वर्ती एपिथेलियम तथा मोटे पेशी स्तर के कारण रिक्त होने पर जो हमारा मूत्राशय होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है ये जो होता सिकुड़ जाता है वो, और मूत्र के भरने के साथ साथ जो होता है ये फैलता जाता है वो। अब होती है औसत जो होता है इसमें 700 से
800 ml यूरिन जो होता है इसमें भर सकता है वो। मीन्स इसमें क्या होता है 700-800 ml जो है यूरिन को स्टोर किया जा सकता है वो। अब अगली हेडिंग होती है यूरिथ्रा, माने ए पोर्शन जो है वो, इसको यूरिथ्रा या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम मूत्रमार्ग कहते हैं वो, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा या इसे कहते हैं मूत्रमार्ग या यूरिथ्रा कहलाता है वो। जिस समय हम मूत्रमार्ग कहते हैं तो यूरिन को बाहर निकालने के लिए एक नलिका होती है जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं, और यह इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफाइस द्वारा मूत्राशय से प्रारंभ होकर के, देखिए यहाँ पर मूत्राशय से प्रारंभ होकर के प्रारंभ होती है, और एक एक्सटर्नल यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस द्वारा शरीर से बच्चों क्या होता है ये बाहर निकलती है वो। माने प्रारंभ होती है इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफाइस से और बाहर खुलती है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस द्वारा, जो होता है ये शरीर से बाहर खुलती है वो। अब होती है कि इसके अंतर छिद्र के चारों ओर जो होता है यूरिनरी ब्लैडर की दीवार की आरेखित पेशियों जो होती हैं एक इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर द्वारा जो होती है वो ये बनाती है वो। और स्रोत इसके नीचे स्रोत गुहा के तल पर मूत्रमार्ग के चारों ओर जो होता है एक्सटर्नल जो होता है वो यूरिथ्रल स्फिंक्टर का बना होता जो है वो। अब होती है पुरुषों में जो मूत्रमार्ग होता है इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होता है वो, 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, और शिश्न के शिखर पर जो होता है खुलता है वो। और स्त्रियों में यह जो होता है केवल 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। माने इसकी पुरुषों की लंबाई जो होती है 15 से 20 सेंटीमीटर और स्त्रियों में जो होता है ये 4 सेंटीमीटर लंबा होता है वो। और जो कि स्त्रियों में वेस्टिब्यूल में क्लाइटोरिस और विजाइनल ओपनिंग के बीच में ये खुलता है। माने स्त्रियों में जो होता है ये वेस्टिब्यूल में क्लाइटोरिस और विजाइनल ओपनिंग के बीच में जो क्या होता है ये खुलता है ये। तो अब आती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इतना रहा जो है वो बच्चों इसके बारे में जो है वो कि किडनी में कौन कौन से अंग मतलब कि क्या बोलते हैं ह्यूमन की स्क्रिप्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं जो है वो, ये सब इसमें अंग के बारे में बच्चों इतना ही रहा है वो। अब अगली हेडिंग आएगी इसमें उत्सर्जन की क्रियाविधि या उसको कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। उत्सर्जन की क्रियाविधि या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। यह इसकी हिंदी होती है उत्सर्जन की क्रियाविधि। उत्सर्जन की क्रियाविधि और इंग्लिश होता है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन कराते हैं। अब होती है कि मनुष्य तथा अन्य जो स्तनधारी होते हैं उसमें प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वह यूरिया होता है वो। यूरिया जो होता है वह प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है वो। इसलिए मनुष्य जो होता है इसमें उत्सर्जन जो है यूरियोटेलिक, इसमें जो होता है यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन होता है वो। यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन माने कि उत्सर्जन जो होता है बच्चों इसमें कैसा होता है वो यूरियोटेलिक होता है वो। और उत्सर्जन की प्रक्रिया बच्चों जो होती है वो बहुत जटिल होती है वो। और इसके अंतर्गत जो होता है दो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं वो। पहला होता है यूरिया सिंथेसिस इन लीवर। यूरिया सिंथेसिस इन लीवर माने लीवर में जो है यूरिया का संश्लेषण। और अगला होता है नंबर सेकंड होता है फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ
यूरिन इन किडनी माने क्या? वृक्कों द्वारा मूत्र निर्माण एवं विसर्जन की क्रिया। तो बच्चों इसको बाद में इसके बाद पढ़ाएंगे, तो इसको लाइक करना भूलिएगा बच्चों। धन्यवाद।